ओके नाउ स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या? एक ऐसा इक्वेशन जिससे मुझे सिर्फ एन की वैल्यूज, आई जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एंड आई विल गेट ऑल द आंसर्स लाइक आई टोल्ड यू अबाउट इवन नंबर। सबमिट कर लो। वाला म्यूटेड। यस। Okay. So we were talking about even numbers. ठीक है, even numbers I told we can write 2n. Where n we can start from 1, 2, 3, 4. जैसे मैं n चेंज करूंगा नंबर चेंज होते जाएंगे. Number will get changed. Similarly I told about odd number. Odd number what? Again I have to change what? N. But how I will write odd number? 2n minus 1. 2n minus 1. जैसे n मेरा चेंज होगा 1, 2, 3, 4. देखो नंबर्स क्या मिल जाएंगे मुझे? नंबर्स मिल जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11. Similarly, I told you about x-axis. See, positive x-axis, negative x-axis. देखो पॉजिटिव x-axis की इक्वेशन क्या रहती है? 2n5. एंड नेगेटिव एक्सिस की क्या होती है? 2n plus 1 या 2n minus 1. बोथ आर ओके. 2n plus 1 और 2n minus 1, क्योंकि दोनों ऑड नंबर देंगे. इवन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की होती है 2n5. तो अगर मैं यहाँ पे n 0, 1, 2, 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? इक्वेशन 0 मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा, 6 पाई मिलेगा. क्या है सब? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सिमिलरली मैं n की वैल्यू करूंगा 0. अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, तो क्या मिलेगा मुझे? 0 डालूंगा तो पाए, फिर 1 डालूंगा तो 3 पाए, फिर 2 डालूंगा तो 5 पाए, सिमिलरली 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 7. तो ये नेगेटिव एक्स. अगर मुझे टोटल एक्स एक्सिस चाहिए, टोटल एक्स एक्सिस, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैं इक्वेशन क्या लूंगा? एन पाई ले लूंगा, सिर्फ एन पाई. एन पाई से क्या होगा? एन 0 लूंगा तो क्या मिल जाएगा? 0. एन 1 लूंगा तो क्या मिल जाएगा? 5. एन 2 लिखूंगा तो क्या मिलेगा? 2 पाई. एन 3 लिखूंगा तो क्या मिलेगा? 3 पाई. दोनों पूरा एक्स एक्सिस मिल जा रहा है मुझे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ओके, कितनों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? आर यू गेटिंग डिस्टर्ब? ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? गाड़ी वगैरह जा रही है तो कुछ नहीं ना? चलो ठीक है. अब मैंने बताया था आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड नेगेटिव वाई एक्सिस की इक्वेशन. देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? 2n पाई प्लस पाई बाई 2. ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई सॉरी. 2n पाई प्लस पाई बाई 2. अब n 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? पाई बाई 2. n 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 2. n 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 4 पाई प्लस पाई बाई 2. n 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 6 पाई प्लस पाई बाई 2. राइट. सिमिलरली मुझे अगर माइनस पाई की इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 2n पाई माइनस पाई बाई 2. तो मैं n 0. अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे आएंगी? अगर मेरे को माइनस पाई एक्सिस चाहिए, अगर मैं लेता हूँ 2n पाई माइनस पाई बाई 2, आई एम राइटिंग हेयर. अगर मैं n 0 डालूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस पाई बाई 2. n 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 2n पाई 2 पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2.
n2 डालूंगा तो क्या मिलेगा 4 पाई माइनस पाई बाई 2। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ इज दैट क्लियर और causing disturbance? It's clear. Little disturbance. Clear. Little disturbance. ओके, यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक कितनों को समझ में आ रहा है ये पूरा पॉइंट? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल पॉइंट? सबको आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। सो अगर मुझे सिर्फ y एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है, आई जस्ट नीड टू राइट y एक्सिस, होल y एक्सिस। y एक्सिस होल मतलब पॉजिटिव y और नेगेटिव y दोनों, पॉजिटिव y और नेगेटिव y दोनों, दोनों रखने हैं मुझे। तो हाउ आई विल राइट दिस इक्वेशन? आई विल राइट, जैसे मैंने देखो पॉजिटिव x नेगेटिव x मिला के n पाई होता है, जैसे पॉजिटिव y और नेगेटिव y मिलके क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब देखो n में 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा पाई बाई 2 मिल जाएगा, n 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा 3 पाई बाई 2 मिल जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैं n को 2 डालूंगा, n को 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा 5 पाई बाई 2 पॉजिटिव है। n को मैं 3 डालूंगा क्या मिलेगा, n को मैं 3 डालूंगा क्या मिल जाएगा मुझे 7 पाई बाई 2। कौन सा ये नेगेटिव है। सो प्लस माइनस फिर 9 पाई बाई 2 मिलेगा, फिर 11 पाई बाई 2 मिलेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। Okay, this is about basic understanding of general solutions of my coordinate axis having both y and y plus y minus y separate or having both together like this. Similarly, having both y plus x and minus x separate or having them together. मेरी वॉइस कम ज्यादा हो रही है? ओके, अभी बताना अगर अभी डिस्टर्बेंस। व्हाट आई डू, ठीक है अब सेम है, अभी सेम है, अब चेंज हो रही है क्या कम ज्यादा? इसमें वॉइस तो कांस्टेंट एंड आल्सो इट्स गेटिंग मोर लेस। अब ठीक है, if voice is clear then please type 1, any doubt means any problem please type 0। अब मैंने फिक्स कर लिया एक जगह स्पीकर, चलो ठीक है। बस फॉर टुडे एंड टुमारो देन थिंग्स विल बी सॉल्व। आज मैंने राउटर मंगवाया है, राउटर विल कम। तो ठीक है, साइन फंक्शन पढ़ रहे थे, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ साइन फंक्शन। किसी को याद है क्या कुछ कैसे करा था? अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, अगर साइन थीटा 1/√2 है तो कैसे लिखते थे जनरल सॉल्यूशन? किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? हाउ यू वी यूज्ड टू राइट जनरल सॉल्यूशन? कैसे लिखते थे? साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 रहता था या पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाई 4। इससे क्या होता है, जब मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा तो मुझे ये मिलेगा पॉइंट पाई बाई 4। मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये पॉइंट मिलेगा। फिर मैं जब n की वैल्यू 2 डालूंगा तो वापस मैं सर्कल लगा के यहाँ पे आ जाऊंगा, n इक्वल टू 3 करूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, n इक्वल टू 4 करूंगा तो एक और सर्कल लगा के वापस यहाँ आ जाऊंगा। ऐसे करके मैं कंटिन्यूअसली मूव करते रहता हूँ, कंटिन्यूअसली आई मूव, बट आई विल बी इन विच एक्सिस, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सिस। ठीक है, नाउ ओके
You tell me the answer. If I write sine theta equal to root 3 by 2, sine theta equal to root 3 by 2, can you tell me the general solution? General solution. थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 60. 60 मतलब पाई बाय 3. साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3. व्हाट विल बी द आंसर? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 3. आप सब बहुत अच्छे से चैट बॉक्स यूज करना सीख गए हो. यू राइट वेरी नाइसली. आई डोंट नो हाउ टू राइट सो नाइसली. पूरा पाई पाई सिंबल सब लगा देते हो. How you write pi in chat box? How you write pi in chat box? Kanchan, Sohail, how you wrote pi? सिंबल है क्या? कीपैड में ऑप्शन होता है. ओ अच्छा, मोबाइल के कीपैड में होता होगा, राइट? ओके ओके ओके. लैपटॉप में मैं ख्याल से नहीं रहता. दैट्स ओके, गुड. मोबाइल में ज्यादा फायदा है, एटलीस्ट अटेंड करने में. ओके, वन मोर क्वेश्चन. इफ आई टेक क्वेश्चन ओके, एक्सपीरियंस. वेरी गुड ऋषभ. ठीक है ऋषभ, फिर इसका आंसर दो. साइन थीटा इज इक्वल टू 0. साइन थीटा इक्वल टू 0. ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 0 का आंसर दो. जीरो तो आएगा. मुझे जर्नल सॉल्यूशन चाहिए. जर्नल सॉल्यूशन. आई नीड जर्नल सॉल्यूशन. जीरो तो आएगा. आई लाइक दिस. साइन थीटा कब जीरो होता है? प्लस और माइनस एक्सिस पे ना. तो एन पाए, देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो, तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू एन पाए प्लस -1 की पावर एन. जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हटा दो. थीटा इक्वल टू एन पाए. और मैंने आपको बताया हुआ था साइन थीटा कब जीरो होता है? एक्स एक्सिस में, राइट? साइन थीटा एक्स एक्सिस में जीरो होता है. मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस मतलब एन पाई डायरेक्ट लिख सकते हो. एक्स एक्सिस मतलब क्या लिख सकते हो? एन पाई. क्यों? एन पाई दोनों कवर कर देता है. एन पाई दोनों कवर कर देता है, राइट? तो डायरेक्ट लिख सकते हो. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, कॉस थीटा मैंने आपको इक्वेशन कॉस थीटा की जनरल इक्वेशन नहीं बताई है, लेकिन देन ऑल्सो यू कैन राइट. कॉस थीटा जीरो कब होता है? कॉस थीटा जीरो कब होता है? कॉस थीटा कब जीरो होता है? प्लस और माइनस वाई एक्सिस. प्लस और माइनस वाई एक्सिस. प्लस और माइनस वाई एक्सिस. कैसे लिखोगे? मैंने बताया था. हाउ वी डिनोट प्लस एंड माइनस वाई एक्सिस? थीटा इक्वल टू 2n -1 पाई बाय 2, या 2n + 1, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, 2n + 1 लेते हैं. 2n + 1 पाई बाय 2. याद है मैंने वाई एक्सिस कैसे डिनोट करते बताया था? कितनों को याद है? कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? Easy, right? It's very easy. Very easy. Okay. Now, now tell me answer for this question. तो मैं लिखता हूँ sin थीटा इक्वल टू -1/2. What will be the answer of this? Sin theta equal to -1/2. Next, sin theta equal to 1. दूसरा, sin theta
इक्वल टू सॉरी -1. नेक्स्ट cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू माइनस. ठीक है, एक एक करके करते हैं. ए बी सी डी ई. मल्टीपल आंसर्स. साइन थीटा -1/2. आई नीड जर्नल सॉल्यूशन. देखो कैसे लिखेंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो साइन में जब नेगेटिव होता है तो कैसे, देखो 2π/3 प्लस होता है साइन. इफ यू राइट साइन थीटा इक्वल टू साइन 2π/3, 2π/3 तो पॉजिटिव होता है, मुझे नेगेटिव चाहिए. आई विल राइट साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6. और 2π/3 नहीं होगा, 2π/3 तो √3/2 होता है. यार है, समझो मैंने क्या किया. -π/6. देखो याद रखना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा. तो अगर साइन के बाहर नेगेटिव है तो मैं थीटा के यहाँ पे नेगेटिव ले सकता हूँ. वैसे टेन के बाहर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ले सकता हूँ, ये याद रखना. लेकिन कॉस में ऐसा रहता है. क्या हुआ सोहेल, क्या डाउट है पूछो. क्या हो गया सोहेल. क्या हुआ सोहेल, आपका जीरो, आपने जीरो लिखा है. चलो ठीक है, तब तक सोहेल डाउट दिखता है. आई कैन सी हाउ आई विल रूट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का n -π/6 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में. ओके, कितनों को समझ में आया ये. हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस. ओके Hriday, I will do, don't worry. जैसी क्लास खत्म होगी ना, यू जस्ट इन्फॉर्म मी, मैं भूल ना जाऊं. कि बी भी हो गया. तो ठीक है, बी का आंसर क्या होगा. साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2. तो थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 पावर n π/. देखो कई बार ऑप्शन में ये भी आंसर आ जाता है, क्या 2n पाई प्लस π/2. ये भी आ सकता है. क्यों, प्लस y की इक्वेशन है ना, प्लस y तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. दोनों सही है. अब आपको ऑप्शन में देख के पता करना पड़ेगा, दोनों से आंसर आएगा. ठीक है, दोनों सही है. साइन थीटा इक्वल टू -1, साइन थीटा इक्वल टू -1, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ओके. 4 क्वाड्रेंट नहीं आपको अच्छे से है, एटलीस्ट आप ये याद रखो. यू जस्ट रिमेंबर दिस, यू रिमेंबर दिस अभी के लिए. ठीक है सोहेल. साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस. साइन थीटा इक्वल टू साइन -1 कहाँ पे होता है. देखो -π/2 ले सकते हो आप,
इसमें बहुत सारे तरीके, साइन थीटा इक्वल टू साइन 3π/2 भी ले सकते हो, यू कैन इवन टेक 3π/2। जो साइन 3π/2 भी -1 होता है, साइन -π/2 भी रहता है, तो इन दोनों से आंसर आ सकता है। देखो क्वेश्चन ऑप्शन में मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए कि किस आंसर को आप पकड़ पाओगे। देखो -π/2 भी ले सकते हो, थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n -π/2, या फिर थीटा इक्वल टू nπ माइनस प्लस -1 की पावर n 3π/2। ये भी मेरा -π/2 भी -y बताता है, 3π/2 भी -y बताता है। अब एक और चीज लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू 2nπ -π/2। ये क्या है, मेरी y एक्सिस की जर्नल इक्वेशन। 2nπ में से मैं -π/2 करूंगा तो ये आ जाएगा। कितनों को ये समझ में आ रहा है? कितनों को ये समझ में आ रहा है? देखो एक और इक्वेशन बताता हूं मैं, देखो ये इससे भी आ जाएगा। यस, डी और यू हैव डिफरेंट सॉल्यूशन। ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है। अब देखो एक और तरीका है, 2n प्लस 1π प्लस π/2, 2n प्लस 1π प्लस π/2, 2n प्लस 1π प्लस π/2। ये क्या होगा? देखो ये इक्वेशन क्या है, मैं एक्स एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस से -π/2 कर रहा हूं। ये क्या है मेरा, ये क्या बता रहा है, माइनस एक्स एक्सिस से प्लस π/2 कर रहा हूं। ये फोर्थ इक्वेशन है। कितना को समझ में आ रहा है ये चारों? कितना को समझ में आ रहा है? नो मेक अंडरस्टैंडिंग, प्लीज आस्क मी क्लियरली। अगर किसी को डाउट है प्लीज टाइप कीजिए। सबको आ रहा है समझ में? यस वेदांत, क्या डाउट है बताओ। ओके हर्षल, कौन से में डाउट है? पहली इक्वेशन में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, लास्ट वन। ओके देखो 2n प्लस कॉस का मैंने अभी तक जनरल सॉल्यूशन नहीं बताया है, अभी मैंने जनरल सॉल्यूशन नहीं बताया। देखो मेरी माइनस एक्स एक्सिस क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस 2n प्लस 1π होता है कि नहीं, 2n प्लस 1π होता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं? अब देखो मुझे अगर माइनस वाई जाना है, माइनस एक्स से माइनस वाई जाना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस एक्स में 3π/2, माइनस एक्स में π/2 तोड़ दूंगा, माइनस एक्स में π/2 जोड़ दूंगा तो माइनस वाई आ जाएगा, माइनस एक्स में π/2 जोड़ दूंगा तो माइनस वाई आ जाएगा। वैसे ही मैं इससे माइनस एक्स एक्सिस से प्लस वाई जा सकता हूँ, माइनस एक्स एक्सिस से प्लस वाई जा सकता हूँ। हाउ आई कैन गो फ्रॉम माइनस एक्स एक्सिस टू प्लस वाई? क्या करूंगा, -π/2 कर दूंगा, 2n प्लस 1π, ये क्या है मेरा माइनस एक्स है, पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, -π/2। आ रहा है समझ में? आर ऑल अंडरस्टैंडिंग? देखो हमेशा याद रखना, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, व्हेन आई मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई एड एंगल्स। जैसे यहां से प्लस वाई से माइनस एक्स जाना है, आई एड प्लस π/2, प्लस माइनस एक्स से माइनस वाई जाना है, अगेन आई एड π/2। बट इफ आई वांट टू गो ऑपोजिट, मैं माइनस वाई से माइनस एक्स जाना चाहता हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, -π/2, माइनस एक्स से प्लस वाई जा रहा हूँ, आई विल व्हाट,
I'll subtract pi by 2. Here also I'll subtract pi by 2. ठीक है, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐड होता है. ओके, सबके डाउट क्लियर हो गए? वेदांत आपका, हर्षल, हर्षल क्लियर है? चलो ठीक है, अब ये वाला देखते हैं. cos थीटा इक्वल टू 1. cos थीटा इक्वल टू 1 कौन सा एक्सिस है? cos थीटा इक्वल टू 1 कौन सा एक्सिस है? कौन सा एक्सिस है? प्लस एक्स एक्सिस. तो क्या होगा? प्लस एक्स एक्सिस क्या होता है? 2n पाई. डायरेक्ट 2n पाई, डायरेक्ट 2n पाई. सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू -1 कौन सा एक्सिस है? माइनस एक्स क्या होता है? ये हो जाएगा 2n प्लस 1. कितनों का यही आंसर आया? कितनों का ये आंसर आया? हाउ मेनी गॉट दिस आंसर? हाउ मेनी गॉट सेम आंसर? ठीक है, दिस इज अबाउट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन. ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन. अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस. अब हम कॉस पे आते हैं. कोसाइन, कॉस को कोसाइन बोलते हैं. जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसाइन क्या रहता है? देखो, इफ आई राइट साइन थीटा, सॉरी कॉस है ना, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 3. कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 3. तो थीटा क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3. तो ये देखना 2n पाई प्लस माइनस, क्यों 2n पाई प्लस माइनस में कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा? मैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा. अब देखो n जीरो डालता हूँ, n जीरो डालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस पाई बाय 3. तो प्लस में मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, माइनस में आ जाऊंगा यहाँ पे. सिमिलरली मैं n1 डाल देता हूँ, n1 डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3. 2 पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होगा? ये हो जाएगा, हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3. ऑडियो चेंज हो रहा है. हाँ, यहाँ पे कुछ कटिंग करनी है, बस 1 मिनट. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो. साइन कॉस थीटा इक्वल टू, आवाज आ रही है ना स्टूडेंट्स? वॉइस इज कमिंग? ओके, सॉल्व करो ये दोनों, आंसर बताओ. सॉल्व सॉल्व.
प्लस माइनस लगता है। क्या होगा इसका आंसर? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 6, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, प्लस माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय। मध्ये वो उसका कॉल आ गया। तो ठीक है, अब ये कैसे करोगे? कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन? राउटर वाले का कॉल आया था मुझे। ठीक है, अब देखो कॉस में मेरे को यहाँ आना पड़ेगा। आई हैव टू कम हियर। देखो कॉस में -π/4 नहीं थी, कॉस π/4 1/√2 होता है। कॉस -π/4 भी 1/√2 होता है। तो दोनों कॉस में माइनस नहीं ला सकते आप। कॉस में आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू डू कॉस, सी कॉस को नेगेटिव कब लाओगे? जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा राउटर है क्या? ये और इसका अगला देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3π/4। कंसर्न करेक्ट, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3π। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ओके, अगेन एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। आदर्श, मेरी आवाज आ रही है आपको? आर यू एबल टू हियर मी? ओके, इसको डाउट है, आलोक को डाउट। एक मिनट, राउटर पर्सन आई नीड टू अरेंज दिस वन। Okay, now what will be the answer? Cos theta is equal to cos √3 -√3/2 है, -√3/2 क्या हो जाएगा?
5 पाई/6 होगा कि नहीं? 5 पाई/6 होगा। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू cos 5 पाई/6, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई/6। कितनों को बनाइए? हाउ मेनी गॉट दिस आंसर? अगर किसी को डाउट है तो पूछो मुझसे। देखो 2 पाई/3, 2 पाई/3, 2 पाई/3 cos 2 पाई/3 क्या होता है? 1 -1/2 होता है। 120 ना, 150, 150 -√3/2 होता है। आलोक आपको आ रहा है समझ में या डाउट है? आलोक आपको डाउट है या समझ में आ रहा है? आलोक बताओ जल्दी। आपको आया समझ? आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो ठीक है, वेरी गुड, आ गया समझ में। ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम 10 पे आएंगे। देन विल कम टू 10। साइन थी सॉरी cos थीटा इक्वल टू, देखो आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस, बट क्या है, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए। मोस्टली ऑप्शंस इस तरीके से सबके सेपरेट रहते हैं। कॉस का कॉस के टर्म्स में जनरल आता है एग्जाम में, टेन का टेन के टर्म्स में आता है, साइन का साइन के टर्म्स में। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, विल अंडरस्टैंड, विल शो द क्वेश्चन, विल अंडरस्टैंड। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। लास्ट क्वेश्चन, cos थीटा इक्वल टू -1/2। आगे आंसर क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 पाई/2। वेरी गुड सोहेल। लेकिन देखो, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। कैन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -x? -x से सब्ट्रैक्ट। देखो स्टूडेंट, मीटिंग एंड होगी तो आप फिर ज्वाइन कर लेना। देखो -x ही तो कर रहे हैं, 3 पाई/2 कैसे आ रहा है? व्हाट इज 3 पाई/2? सॉरी 3 पाई बाय हाँ, व्हाट इज 3 पाई/2? मैंने उल्टा लिख देगा, 2 पाई/2, सॉरी 2 पाई/2, सॉरी 2 पाई/2। देखो 2 पाई/3 कैसे आ रहा है? पाई -पाई/3 से ही तो आ रहा है, तो मैं माइनस से तो सब्ट्रैक्ट करके ला रहा हूँ। ये आ रहा है समझ में? आदर्श आ रहा है समझ में? ये 2 पाई/3 होगा समझ में? गलती कर दी मैंने। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/2। ट्वेल्व 3 पाई/2 नहीं होगा। कितनों को ये समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? तो ठीक है, 10 पे आते हैं। आई एम कमिंग टू 10। 10 देखो 10 में क्या रहता है? बहुत सिंपल है। साइन सॉरी टेन टेन थीटा
इक्वल टू सपोज √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 3, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3, सीधे n पाई प्लस कर दो, n पाई प्लस, सपोज tan theta is equal to tan x, theta becomes n pi plus x, आसान है राइट। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, tan theta इक्वल टू 1/√2, tan theta इक्वल टू 1, tan theta इक्वल टू 0, tan theta इक्वल टू -1। अच्छा ऐसे ABCD लिख लेते हैं। पहले का क्या आएगा, पाई बाय 6 रहता है ये, tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 6, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 6। दूसरा tan थीटा इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, ओके सी का सिर्फ n पाई हो जाएगा राइट, सिर्फ n पाई, जो कि प्लस एक्सिस और माइनस एक्सिस, n पाई रहता है राइट। सी tan पाई बाय 4 है, tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय, और लास्ट वन tan थीटा इक्वल टू 10, इसमें माइनस लग सकता है, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय। देखो जब tan थीटा इक्वल टू -1 है, देखो tan मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में जीरो माइ नेगेटिव होता है, तो आई कैन डू दिस इन बोथ वेज, आई कैन टेक tan थीटा इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 4, I can even write tan theta equal to